Hello बच्चों, let's read the question first and the question says the value of a for which the function fx is equal to sin x minus a sin 2x minus 1 by 3 sin 3x plus 2ax increases throughout the number line is. So आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए आपका ये फंक्शन नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग हो एंड आपके पास 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1 टू इंफिनिटी, सेकंड ऑप्शन माइनस इंफिनिटी टू 1, थर्ड ऑप्शन माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड लास्ट ऑप्शन है -1 टू इंफिनिटी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो इसका की कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? अगर आपका कोई भी फंक्शन इंक्रीज करता है, इफ fx इंक्रीजेस, देन उस केस में आपका f डैश x क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है। ओके, ये इंक्रीजेस के केस में होता है। तो सेम हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, हम डिफरेंशिएशन लेंगे और उसे ग्रेटर देन 0 रखेंगे। सो अब हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले जो fx गिवन है वो लिख लेंगे। fx आपके पास क्या है? sin x माइनस a sin 2x माइनस 1 by 3 sin 3x प्लस 2ax। अब ये फंक्शन जो है ये इंक्रीजेज है। अगर ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो इसका f डैश x क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो हम f डैश x फाइंड करेंगे। sin x का डेरिवेटिव cos x माइनस a sin 2x का cos 2x इंटू 2x का 2 माइनस 1 by 3 इंटू sin 3x का cos 3x इंटू 3x का 3 प्लस 2a। ओके, अब आपका ये 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। सो आपके पास जो fx आया वो क्या आएगा? f डैश x, ये आएगा cos x माइनस 2a cos 2x माइनस cos 3x प्लस 2a। अब आपकी इस टर्म में से और इस टर्म में से 2a कॉमन आ जाएगा। सो अब आपके पास f डैश x की वैल्यू क्या आएगी? तो हमारे पास बनेगा 2a कॉमन लेने के बाद 1 माइनस cos 2x प्लस cos x माइनस cos 3x। ओके, ये f डैश x आया। फर्दर इसे और सॉल्व कर लेते हैं। 2a, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सो 1 माइनस cos 2x का आपका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। सो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला हम इसमें पुट करवा लेते हैं। ये आपके पास बन जाएगा 2 sin स्क्वायर x एंड यहाँ पर आपका cos x माइनस cos 3x एज इट इज रहेगा। आप यहाँ पर cos 3x का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो cos 3x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? cos 3x इज इक्वल टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सो ये फॉर्मूला भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो अब आपके पास f डैश x की वैल्यू क्या रहेगी? ये आपके पास रहेगी 4a sin स्क्वायर x प्लस cos x माइनस cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सो अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। f डैश x आपके पास आ जाएगा 4a sin स्क्वायर x प्लस cos x माइनस 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x। सो cos x वाली टर्म्स आपस में ऐड हो सकती है। सो आपके पास बनेगा 4a sin स्क्वायर x प्लस 4 cos x माइनस 4 cos क्यूब x। अब आप इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हो 4 cos x। सो f डैश x आपके पास क्या आ जाएगा? 4a sin स्क्वायर x प्लस 4 cos x ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर x एंड 1 माइनस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? sin स्क्वायर x। ओके, सो ये आपको लिखना होगा
एफ डैश एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4a साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉज एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब आप इन दोनों में से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं एंड 4 भी कॉमन ले सकते हैं। सो आपके पास क्या रहेगा a प्लस कॉज एक्स। अब क्योंकि आपका ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, सो अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जो आपने एफ डैश एक्स निकाला है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। और एफ डैश एक्स आपके पास क्या आया था 4 साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट a प्लस कॉज एक्स, ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आपका 4 तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 होता है। साइन स्क्वायर एक्स की जो आपकी रेंज होती है वो भी आपकी क्या होती है ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, राइट। सो अगर ये कंप्लीट वैल्यू आपकी पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स 4 भी ग्रेटर देन 0 होगा, साइन स्क्वायर एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड a प्लस कॉज एक्स भी आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब a प्लस कॉज एक्स आपका ग्रेटर देन 0 कब बनेगा, मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी पॉजिटिव कब बनेगी, कॉज एक्स की जो रेंज होती है वो आपकी क्या होती है -1 टू +1, राइट। सो आपका ये 0 से ग्रेटर कब बनेगा, अगर cos x की रेंज को अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो उस केस में हम कह सकते हैं कि a प्लस कॉज एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। सो दैट मीन्स हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू 1 होनी चाहिए a की। सो इसका मतलब a आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। आपको a की ही रेंज फाइंड आउट करनी थी तो a की रेंज आपकी 1 या 1 से ग्रेटर होगी। तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं 1 टू इंफिनिटी इसका आप आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो ये आपका कौन से ऑप्शन में है, ये आपका ए ऑप्शन में रहेगा। सो आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।